अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आप ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि जो चीज़ पब्लिक के लिए नुकसानदायक होती है तो सरकार उन चीज़ों को बैन कर देती हैं, उन पर रोक लगा देती हैं। फिर भी अगर कोई करता है तो उसको मुजरिम माना जाता है और उसको इस काम की सज़ा मिलती है। ठीक वैसे ही इस्लाम ने कुछ चीज़ों पर रोक लगाई है और बैन कर दिया है जो जिस्म, रूह और ईमान को नुकसान पहुंचाती है, और इसीलिए किसी भी मुसलमान को ऐसे कामों को करना गुनाह और जुर्म कहलाता है। और चूँकि इस्लाम में सिर्फ जिस्म को ही नहीं बल्कि रूह को भी देखा जाता है। अगर दूसरे लफ्ज़ों में कहा तो सिर्फ दुनिया ही को नहीं बल्कि आखिरत को भी देखते हैं। इसीलिए इसमें उन कामों की लिस्ट ज़्यादा है जिनको गुनाह कहा जाता है। यानी कि एक काम अगर आप करते हैं तो हो सकता है ये सरकार आपको ना पकड़े क्योंकि उसकी नज़र में वो गलत नहीं है, उनकी लिस्ट में वो गुनाह नहीं है, लेकिन अल्लाह आपकी पकड़ करेगा क्योंकि इस्लाम नज़रिए से वो काम गलत और गुनाह है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 5 चीज़ें ऐसी हैं, मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ कि तुम उनमें मुब्तला हो जाओ। यानी तुम्हारे इन 5 चीज़ों में पकड़ जाने से मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ। इसीलिए इन चीज़ों से जितना हो सके दूर भागो। नंबर 1, जिस कौम में फांसी और नंगापन फैल जाए तो अल्लाह ताला उसमें ऐसी बीमारियां उसमें डाल देता है कि उससे पहले के लोगों ने ना ही सुनी होगी। फांसी कहते हैं बेहयाई और बेशर्मी को, और ये बेहयाई और बेशर्मी इस तरह आम हो रही हैं मानो वो कोई बुरा काम है ही नहीं, बल्कि उसका नाम बदल दिया गया है और सोशल मीडिया के दौर में इसको खूब फैलाया जा रहा है, वो चाहे इमेजेस के ज़रिए हो या वीडियो या फिल्म के ज़रिए हो। फिर लोग इसको देखकर उस बेहयाई का फैशन को अपनी ज़िंदगी में लाकर उसे प्रमोट करते हैं। वो ना सिर्फ गुनाह करते हैं बल्कि उस गुनाह को फैलाने में बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं। फिर हदीस में इस बेहयाई की सज़ा ये बताई गई है कि उसमें ऐसी हलाक और परेशान करने वाली बीमारियां फैलेंगी कि इससे पहले के लोगों ने ना ही सुनी होगी ना ही देखी होगी। अल्लाह ताला हमको बेहयाई से बचाए और उसके नतीजे में होने वाली बीमारियों से महफूज फरमाए। नंबर 2, जिस कौम में नाप तोल में कमी आ जाए तो अल्लाह ताला 3 आजमाइश उसमें डाल देता है। नंबर 1, बारिश नहीं होती और सूखा पड़ जाता है। नंबर 2, ज़िंदगी सख्त हो जाती है। नंबर 3, और जालिम बादशाह उन पर मुसल्लत कर दिया जाता है। नंबर 3, जो कौम ज़कात नहीं देती तो अल्लाह अपनी रहमत बारिश को रोक लेता है। अगर जानवर ना हो तो बारिश का एक कतरा भी ज़मीन पर ना आए, और अगर बारिश होती है तो वो रहमत नहीं बल्कि ज़हमत बन जाती है, और अल्लाह का अजाब सैलाब में बन कर आता है जो सब कुछ तबाह कर देता है। और ये उस वक्त होता है जब गरीबों के लिए निकलने जाने वाली रकम यानी ज़कात को रोक लिया जाए, गरीबों तक पहुंचाया ना जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में और आपके बाद जो भी खलीफा बने सबके दौर में मुसलमानों से कोई टैक्स नहीं लिया जाता था, सिर्फ ज़कात ली जाती थी। फिर भी हालात ये थे, कुछ लोग हज़रत उमर इब्न अब्दुल्ला अज़ीज़ के पास आए, कहने लगे ज़कात का मामला हमारे पास बहुत है, क्या करें? तो आपने कहा फ़कीरों में बांट दो। वो कहने लगे सब मिस्किन ख़त्म हो गए। आपने कहा जिनके सर पर कर्ज़ा चढ़ा है उनको दे दो ताकि उनका कर्ज़ा उतर जाए। वो कहने लगे हमने वो भी कर दिया। तो आपने कहा ऐलान कर दो कि किसी गरीब की शादी होने वाली है तो उसकी शादी में दे दो। वो लोग कहने लगे इन तमाम जगहों पर हमने खर्चा कर दिया है, अब कोई ज़रूरतमंद नहीं रहा। तो आपने कहा बैतुल अमाल में जमा कर दो और कुछ माल का अनाज खरीदो और पहाड़ की चोटियों पर बिखेर दो। उमर बिन अब्दुल्ला अज़ीज़ ये भी पसंद नहीं करते थे कि मेरी सल्तनत से कोई भी परिंदा भूखा उड़ कर जाए। नंबर 4, जो कौम अपने वादों को पूरा नहीं करती तो अल्लाह उस पर दुश्मनों को मुसल्लत कर देता है। अपनी बात का पक्का होना एक सच्चे मोमिन की निशानी है। वो अगर वादा कर लेता है तो उसे मुकरता नहीं है, लेकिन अगर वो इसके खिलाफ होने लगे और वादा तोड़ने जाने लगे, किसी से की गई बात से मुकर जाने, धोखा देने आम हो जाए तो दुश्मनों की एक जमात उन पर मुसल्लत हो जाती है जो उनको मनोमन तरीके से इस्तेमाल करती हैं और सताती हैं, और इस गुनाह में मुब्तला कौम उन दुश्मनों से झगड़ने की ताकत नहीं रखती। नंबर 5, जिस कौम के ज़िम्मेदार अल्लाह के हुक्म के मुताबिक फ़ैसला ना करे अल्लाह ताला उसमें खानज़गी कर देता है।
अगर कोई घर का मुखिया या इलाके का सदर या मुल्क का मंत्री कोई भी हुक्म दे, ये फैसला सुनाए, तो अगर ये फैसला वैसा नहीं किया गया जैसे अल्लाह ने फैसला करने का हुक्म दिया है और इस फैसले में सिर्फ अपनी मर्जी चलाई, तो उसका नतीजा ये होगा कि लोग आपस में ही लड़ पड़ेंगे और खाना जंगी शुरू हो जाएगी। और जब खान जंगी शुरू होती है तो इसका फ़ायदा दुश्मन कौम खूब उठाती है और आपस में भड़का रही चिंगारी को और हवा देती हैं, जिससे दोस्त भी दुश्मन बन जाते हैं। अल्लाह ताला हमें इन गुनाहों से महफूज फरमाए, हमें और आपको सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको आज की हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो को दिल से एक लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा सवाब की नीयत से शेयर करें। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। और रोज़ाना इसी तरह के वीडियो के लिए हमारे चैनल अल्फाज़ हदीस को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।